बड़ी माँ और छोटी माँ को जानते हैं, तो बीच में और कौन माँ आया? बड़ी माँ छोटी माँ को जानते हैं, तो बीच में और कौन माँ आया है? बीच में और एक माँ कौन? बड़ी माँ, हाँ, बड़ी माँ को लिख के दिए, क्योंकि वो तो जगदम्बा है। कौन अम्बा है? जगत की अम्बा। तो जब जो ज्ञान में आते हैं, चाहे बेसिक में आते हैं, चाहे एडवांस में आते हैं, तो जगत में पैदा हुए आ रहे हैं या पहले से जानते हैं हम स्वर्ग में ही पैदा होने वाले हैं? जगत में पैदा होने वाले हैं। पहले से कोई नहीं जानता हम सूर्यवंशी हैं। जानता है? कोई नहीं जानता। तो जो जानते हैं वो लिखते हैं कि हमने जगत पिता को और जगदम्बा को पहचान लिया। बाकी ज्ञान में गहरे घुसेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, ऊंची कोटि के ब्राह्मण बनेंगे, तो 9 कुरियों में से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण बाद में बनेंगे। बाद में पहचान में आवेगा कि मां भी उतनी बड़ी नहीं है प्योरिटी में। मां की जो सास है, मां की भी मां, वो भी उतनी बड़ी नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है या नया नया गोल्ड कहा जाता है? आजकल की नई नई बहुएं निकल रही हैं, उनमें ज्यादा प्योरिटी है या उनकी जो सास है उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है? और सास की भी जो सास रही हो उनमें और भी ज्यादा प्योरिटी थी, और उनकी भी जो परदादी कही जाती है उनमें और ज्यादा प्योरिटी थी। ओल्ड इज गोल्ड। तो ये 3 पीढ़ियां दिखाई हैं यज्ञ में। आदि से ही ये 3 पीढ़ियां तैयार हुई। 3 मूर्तियां हैं 33 करोड़ देवताओं में, 3 कैटेगरी वाली। ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु और विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव पंथी, और सबसे ऊंचे तबक्के में दिखाया जाता है शंकर। 3 तबक्के, ब्रह्मा पुरी, विष्णु पुरी और शंकर पुरी। ये 3 तबक्कों में पुरुषार्थ करने वाली ऊंचे ते ऊंची मूर्तियां हैं 3। तो तीनों मूर्तियों में जो ब्रह्मादेव, उससे ऊंचा विष्णुदेव, देवदेव, फिर तीसरी मूर्ति महादेव। तो महादेव के जो फॉलोअर्स हैं वो पहले पैदा हुए होंगे या विष्णु के फॉलोअर्स पहले पैदा हुए होंगे? अव्वल नंबर पुरुषार्थी कौन होंगे? तो वो जो बीज हैं, सूर्यवंशियों के 8 मूल बीज, जो सब धर्मों के पूर्वज हैं। सब धर्मों के इसलिए कहा कि हैं तो वो 84 जन्म में एक बाप के फॉलोअर, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए अंतिम 84वें जन्म में वो भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, कोई न कोई धर्म के पंजे में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है
कि वो उस धर्म से निकली हुई आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ करते करते, तीव्र पुरुषार्थ करते करते एकदम टॉप मोस्ट पुरुषार्थियों की लिस्ट में पहुंच जाते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ज्ञान मिलने मात्र से ही उनमें जो फाइनल पेपर की शिफ्ट होती है वो श्रेष्ठता औरों में नहीं होती है। उन 8 में से जो दूसरा मणका है, हीरो पार्टधारी के बाद वाला, आप कहेंगे जगदम्बा। जगदम्बा तो रुद्रमाला का लास्ट मणका है। लास्ट इसलिए कहा कि सबको शंका पैदा हो जाती है, नैया डूबी की डूबी, अब नहीं बचेगी। और बाप कहते हैं नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। पीपल के पत्ते का पार्ट बजाने वाली नैया है, वो शंकर चाप जहाज नहीं है। जो सिखों में गाए ने नानक चाप जहाज, वो हल्की फुल्की नवैया है, जिस नवैया में कृष्ण जैसा बच्चा प्यारा प्यारा बिठैया है और शिव बाप उसका खेवैया है। इसलिए वो लास्ट मणका है। लेकिन लास्ट होते हुए भी वो ऐसा मणका है जो रुद्रमाला के फर्स्ट मणके के समानता करने में आगे हो जाता है। किस बात में? नहीं, भगवान के जितना समीप पहला मणका है उतना ही समीप लास्ट मणका भी है। इसलिए जगदम्बा का पार्ट है। लेकिन वो अष्ट देवों में नहीं है, सूर्यवंशी नहीं है, क्योंकि आदि से अंत तक सूर्य को फॉलो करने वाला नहीं है, चंद्रमा को फॉलो करने वाला है। गीता का भगवान किसको मानने वाला है? नहीं, कृष्ण को मानने वाला है। यज्ञ के आदि में भी इसी द्रौपदी के ऊपर झगड़ा हुआ था, अंत में भी झगड़े का कारण वही द्रौपदी कुंड से निकलने वाली द्रौपदी बनती है, चाहे बेसिक में और चाहे एडवांस में। इसलिए लास्ट मणका है, चंद्रवंशी है, लेकिन सूर्यवंशी नहीं है। सूर्यवंशियों में 8 मणके हैं, जो 8 भगवान को मानने वाले, भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करने वाले जो मणके हैं, उनमें अव्वल नंबर हैं। माने सब धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। माने शिव बाप ने जगदम्बा ब्रह्मा में प्रवेश करके जब पहले ब्राह्मण प्रजापिता को जन्म दिया तो प्रजापिता से 8 को पहले पहले ज्ञान मिला। जो डायरेक्ट बाप के बच्चे बने सूर्यवंशी, वो 8, उनमें पहले 2
एक तो ज्ञान सूर्य का टाइटलधारी स्वयं, और दूसरा उसको विशेष फॉलो करने वाली। और ऐसी फॉलो करने वाली नहीं कि जब से ज्ञान में निकले तो कुछ फॉलो करे कुछ फॉलो न करे, आदि से लेकर के अंत तक एक को फॉलो करने वाली। और वो एक अकेली नहीं होती, आठों ही मणके ऐसे होते हैं जो यहाँ संगम युग में फॉलो करते हैं पूरा पूरा, तो 84 जन्म में भी पूरा फॉलो करते हैं, बाप समान कहे जाते हैं। उनमें जो दूसरा मणका है उसका नाम दिया हुआ है काशी। बाबा ने योगिनी नाम दे दिया। योगीराज भक्ति मार्ग में नाम दिया। कृष्ण को भी कहते हैं, शंकर को भी कहते हैं योगीश्वर। और ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम भी है योगीश्वर सनत कुमार, जिसके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना होती है। योग ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। उसे योग को संस्कृत में कहते हैं काश्य। काश्य माने तेज, काहे का तेज? याद का तेज। वो याद का तेज जिसमें भरा हुआ है, ऐसी धरणी, चैतन्य में धरणी या जड़ में धरणी? चैतन्य धरणी। वहां जाकर के जो मरेंगे वो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। कितने मरेंगे? जो इस शरीर से ही स्वर्ग में जाएंगे, जीते जी 4.5 लाख, माने सब काशीवासी हैं। आज मरे चाहे कल मरे, कहाँ मरना है? काशी में मरना है। इसलिए ऐसी जो पवित्र भूमि है वो उस देवता को प्रिय है। किस देवता को? शंकर की प्यारी नगरी है। सारी दुनिया की बुद्धि लगी रहती है दिल्ली की ओर, क्योंकि सब धर्म के फॉलोअर्स ने दिल्ली के गोद में राज्य किया है। दिल्ली में राजाई की है हर धर्म वालों ने। इसलिए सबकी प्यारी दिल्ली है दुनिया वालों की। लेकिन काशी राज की नगरी काशी है, और काशी वासी की नगरी काशी है। काशी में प्योरिटी ज्यादा होगी। काशी के वातावरण में जो पलेंगे उनमें प्योरिटी के वाइब्रेशन ज्यादा आएंगे, या दिल्ली में पलेंगे उनमें ज्यादा वाइब्रेशन आएंगे। काशी में मरेंगे अंतमते सुगते। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि चाहे छोटी माँ हो, लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी भल बनती है, लेकिन प्योरिटी में उतनी पावरफुल नहीं है। कितनी? जितनी काशी नगरी पावरफुल है।
उसका नाम दिया है अनुसुईया। जो जितना पवित्र होगा उसमें किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। असूया माने ईर्ष्या द्वेष, अनुसूया माने जिसमें ईर्ष्या द्वेष न हो। तो तीनों देवियों को ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं भले बड़े माने जाते और उनकी जीवन संगिनियां वो भी बड़ी मानी जाती हैं। त्रिदेवियां प्रसिद्ध हैं। गायत्री देवी के रूप में उनकी पूजा भी होती है। गायत्री मंत्र का मान भी बहुत है। फिर भी उन तीनों को किसके सामने झुकना पड़ता है? अनुसुईया के सामने झुकना पड़ता है। इसलिए बाप दादा ने नाम दिया है परदादी। वो बेसिक में भी परदादी यहाँ कलकत्ते में है, परदादा कलकत्ते में है, तो परदादी भी कहाँ होगी? कलकत्ते में ही होगी। और बाबा जैसे अष्टदेव आपने बताया अभी वाणी में कि शंकर को फॉलो करने वाले ओल्ड इज गोल्ड, तो ये जो अष्टदेव बनते हैं चार ब्रह्मा समान होते हैं, चार विष्णु समान, चार शंकर समान तो नहीं होते हैं? रुद्रमाला के 8 मण के जो 8 धर्मों के पूर्वज हैं, 8 वो धर्म जो आस्तिक हैं, उनमें नास्तिकता नहीं है। जैसे आर्य समाजियों में, आर्य समाजी अर्ध नास्तिक हैं, साकार को नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हैं। तो आर्य समाजियों को हटा दो, कितने धर्म बचे? 8 बचे। उन 8 के पूर्वज हैं आठों धर्मों में सबसे पहले फाउंडेशन डालने वाले कौन हैं? ये 8 पूर्वज। इसलिए अष्टदेव हैं। वो सूर्यवंशी हैं। विजयमाला कौन से वंश से आती है? चंद्रवंश से आती है। ओरिजिन चंद्रवंश का है। बाद में सरेंडर होने के बाद सूर्यवंशी बनती है। इसलिए विजयमाला के अष्ट की बात नहीं हो रही है। उन सूर्यवंशियों की बात है जो ओरिजिनली सूर्य के कनेक्शन में रहने वाले हैं।